शनि की कई तरह की फॉर्म्स है, उसको भी सैटर्न ही रिप्रेजेंट करते हैं। और इस उम्मीद पर कि आप इस शनि को ज्योतिष शास्त्र में इस तरह से माना गया है कि ये अपने आप में सुप्रीम है, ये यमराज के बड़े भाई हैं। और को कारोबार, कोयले का जो काम हो और ऐसे इस तरह के जो काम है बिल्डिंग के, प्रॉपर्टी के, वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कारखाने के मालिक हो या कोई मिल लगी हुई हो, स्टील मिल हो, स्टील का काम हो, वो सैटर्न का काम है। और अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो जो बाल है, भवें हैं और जो कर्णपट्टी का जो पार्ट है बॉडी का, ये सैटर्न का पार्ट है। हमारी जो स्पाइन है, जॉइंट्स है, वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक जो सैटर्न के नेगेटिव होने से कई बार स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि शुक्र जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं और यानी स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर शनि खराब होगा सबसे पहले उसका इफेक्ट वीनस पे आएगा और स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे जो इनएबिलिटी होती है, जो मर्दानगी की कमी होनी, वो भी सैटर्न के खराबी होने से हो जाती है। पैरों की तकलीफ होनी या पैरों का लंगड़ा होना, वो भी सैटर्न के डिफेक्टिव होने से हो जाती है। बालों का बिल्कुल सर से झड़ जाना, वो भी सैटर्न की नेगेटिविटी से हो सकती है। आंखों की पलकों का खराब हो जाना, वो भी सैटर्न की नेगेटिविटी से हो जाती है। अगर जिंदगी में हमारी जो लाइफ चल रही है, तो अगर ऐसी चीजें हो जाए तो जिनकी मैं अलामतें आपको दे रहा हूं, अगर मान लीजिए आपकी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए, तो सैटर्न की नेगेटिविटी उसमें आ जाती है, यानी सैटर्न डिफेक्टिव हो जाते हैं। और अगर आपको कुछ चलता चलता सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाए, उससे भी हम ये कहेंगे कि सैटर्न की नेगेटिविटी है। अगर घर को आग लग जाए या घर में चोरी हो जाए, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो उससे भी कहेंगे कि सैटर्न की नेगेटिविटी है। और अगर किसी की खांसी की बहुत तकलीफ है, बैक की बहुत प्रॉब्लम है और आंखों की रोशनी एकदम से कम हो जाए, तो उससे भी कहेंगे सैटर्न की कमजोरी है। अब हम चलते हैं अपने कॉलर की तरफ। हेलो हेलो, जब तक हमारे कॉलर कंप्यूटर महाराज हमें नहीं देते तो आपसे बात भी करते हैं। और सैटर्न की जो कुछ काम है सैटर्न को खराब कर दे, जैसे कुछ ऐसे काम भी हैं जो हमारे से जो लोग रूटीन में लेके आते हैं, तो उनकी वजह से सैटर्न की नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। और एक है कि अगर आप शराब पीनी शुरू कर दें और बहुत ज्यादा पी रहे हो, तो सैटर्न की नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है। और अगर आप सी फूड बहुत खाना शुरू कर दें, यानी मछली और प्रॉन्स और ट्यूना, ये चीजें खानी बहुत कंज्यूम करनी शुरू कर दें, इससे भी सैटर्न की नेगेटिविटी हो जाती है। और इसके अलावा हम ये कहेंगे कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में अगर आप अफेयर शुरू कर दें, जो ऐसे अफेयर्स हैं, स्कैंडलस अफेयर शुरू कर दें, उससे भी सैटर्न की नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप फैमिली के अंदर अपने चचा को लेके, यानी अपने अंकल या चचा को लेके उनके साथ बहुत बड़ा झगड़ा शुरू कर लें, उससे भी हम कहेंगे सैटर्न की नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो जब हम अवॉइड में भी कहते हैं कि आप सी फूड को अवॉइड करें या शराब पीने को थोड़ा परहेज करें, तो उसका एक मेन काम ये होता है कि हम ये नहीं चाहते कि आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न की किसी तरह से नेगेटिविटी हो। और अगर चलते जी हमारे कॉलर के भी ज्योतिष से मैं बात कर रहा था कि शनि के जिस तरह से शनि जिस स्थान पे बैठते हैं उस जगह कुंडली में उस पर्टिकुलर हाउस को ये बहुत डेवलप कर देते हैं, लेकिन जिस जगह पे इनकी दृष्टि जाती है उसको विध्वंस करते हैं। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक से। और शनि जो है आमतौर पर अगर किसी कुंडली में शनि जिनका बहुत उच्च का हो, तो ऐसे लोगों की जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताता हूं, ऐसे लोग आमतौर पर लंबे चौड़े होते हैं, बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग और पावरफुल होती है। ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा एम्बिशियस लोग होते हैं और थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, थोड़े टेम्परामेंटल होते हैं। और ऐसे लोगों की जैसे जो प्राइड होता है उनका बहुत हेल्पफुल नेचर सब बहुत होती है, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट करते हैं लोग इनको जो कह दे वो माने। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ बारे में।
भाई शनि कई बार ऐसे लोगों को, कई बार जो जिनका शनि बहुत शुभ होता है, बहुत ज्यादा डिटरमिन लोग होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस लोग होते हैं, बहुत हेल्पफुल भी, जनरस भी बहुत होते हैं, लेकिन ये भी साथ में चाहते हैं कि लोग इनकी कही हुई बात को माने। ये ऐसे लोग दूसरों से मदद लेना या दूसरों से हासिल करना अपना अधिकार समझते हैं, ऐसा होता है। सोच इनकी थोड़ी अलग होती है, यानी दूसरों से मदद लेना, उस पर ये उसका ये जरूर है कि थैंकफुल होते हैं, लेकिन उनसे मदद लेना अपना अधिकार समझते हैं। यानी अगर कोई इनकी हेल्प करे तो ये कि हाँ मेरा हक था, ये तो मैंने लेनी थी, ऐसी सोच हो जाती है कई बार। और ऐसे लोग अगर नास्तिक हैं तो भगवान पे भी कोई विश्वास नहीं, लेकिन अगर आस्तिक हैं तो पूरे सिद्ध होंगे। एक तरफे लोग होते हैं, अगर ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो पूरी तरह बहुत ज्यादा डिटरमिन होंगे और पूरा उसको प्राप्त करके छोड़ेंगे, सिद्धि करके छोड़ेंगे। अगर पीछे पड़ जाए तो ऐसे लोगों की आमतौर पे ये होता है कि जमीन जायदाद बहुत होती है, अपने बलबूते पे अपनी क्रिएटिविटी से बना लेते हैं, किसी के ऊपर बैठे नहीं लेते कि कोई इनको दे, तब ये नहीं, अपने बलबूते पे सब कुछ पैदा कर लेते हैं। बहुत ही ऐसे लोग ब्रेव होते हैं, बहुत ही साहसी होते हैं और डिग्निफाइड स्टेटस के मालिक होते हैं, किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं और जहां मतलब ऐसे लोगों को प्रधान कहा जाता है। यानी अगर किसी गांव या शहर में रहे या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, लीडर टाइप इनकी एबिलिटी होती है, लीडर टाइप लीड करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी बहुत होती है। लेकिन अगर शनि नीच है तो शनि नीच का होना होता है कि प्रोफेशन का ना होना, नौकरी का ना होना, पैसों का ना होना, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी का ना होना, सोर्स ऑफ इनकम शिफ्टिंग हो जा रही है, कभी आपका सोर्स ऑफ इनकम बदलते जा रहे हैं, प्रोफेशन बदलते जा रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और पैसों के कारण बहुत तंगी रहती है, दर दर भटकना पड़ता है। और कई बार अगर सैटर्न बहुत पॉजिटिव नहीं है तो आपकी कोई रेजिडेंस प्रॉपर नहीं होती या मकान नहीं आपका जैसे घर नहीं होता, आप उसको बनाने के लिए बहुत तंगी का फेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। तो ये सैटर्न की नेगेटिविटी है। और राहु और केतु जो है वो सैटर्न के इशारे पे चलते हैं आमतौर पे। सैटर्न उनको गवर्न करना शुरू कर देता है, राहु उसका बहुत बड़ा सहायक है। अगर शनि शुभ है तो राहु भी शुभ है, अगर शनि नेगेटिव है तो कई बार राहु भी नेगेटिव हो जाता है। लेकिन राहु कुंडली में ये देखना बहुत जरूरी होता है कि शनि की पोजीशन राहु केतु से पहले है या राहु केतु के बीच में है या राहु केतु के बाद है। उसके हिसाब से शनि का पूरा इफेक्ट बदला हुआ हो सकता है, यानी उतना फॉर्म में कई बार नहीं होता। अब हम बात करते हैं हमारे जो राहु महाराज है उनके बारे में। भाई राहु जन्म कुंडली में जो नीला आकाश है तो पूरा इनकी देन मानते हैं, यानी जितना आकाश नीला है ये उतनी दूर तक ये फैले हुए हैं। और राहु का अपने आप में छाया ग्रह है, ये इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जिस तरह सैटर्न की एग्जिस्टेंस है। और ये राहु जैसे सूर्य, सन और मून और धरती, इनकी जो परिक्रमा के मुताबिक जब जैसे एक दूसरे के सामने जिस तरह से आते हैं उस वक्त राहु पैदा हो जाते हैं। और जब ग्रहण लगता है उस वक्त राहु और केतु सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं, सबसे ज्यादा बली होते हैं। और ऐसे कहते हैं डिसेंडिंग नोड ऑफ ए मून, असेंडिंग नोड ऑफ ए मून, इस तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर राहु के मुताबिक हम देखें, जैसे जब धरती और सूर्य और चंद्रमा इनकी आपस में जिस तरह से एक दूसरे के सामने जब पड़ते हैं, जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा उस वक्त राहु की अपने आप में ग्रहण के वक्त सूर्य ग्रहण के, चंद्र ग्रहण के मुताबिक उस वक्त राहु और केतु की पोजीशन बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और मतलब इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये सूर्य को छुपा लेते हैं या चंद्रमा को छुपा लेते हैं या धरती को छुपा लेते हैं या एक दूसरे के सामने से नहीं इसको होने देते। अगर राहु जिस हिसाब से नीला जो आकाश है वो राहु उसको रिप्रेजेंट करते हैं पूरी। अगर आपका राहु बहुत नीच है और जब राहु बहुत उच्च का है
चलते हैं जी कॉलर की तरफ। ज्योतिष चर्चा में ये कहेंगे कि राहु के बारे में बात कर रहे थे कि राहु की उत्पत्ति, राहु और केतु की उत्पत्ति तभी होती है जब सूर्य, धरती और चंद्रमा एक दूसरे के सामने होते हैं, और जब इनकी आपस में ग्रहण लग जाता है, जब सूर्य नजर नहीं आता, जब चंद्रमा नहीं नजर आता, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी में बहुत ज्यादा पड़ती है, तो जब उस हिसाब से जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं, तब राहु की उत्पत्ति, राहु का प्रभाव उस वक्त बहुत ज्यादा होता है। किसी भी ग्रहण में राहु की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। राहु को ज्योतिष शास्त्र में नीला आकाश कह के माना गया है। पूरा जो आकाश है, जो स्काई है, वो राहु उसको गवर्न करते हैं। और राहु नीले रंग के, इनका जो नेवी ब्लू कलर है, उसको राहु पूरी तरह रिप्रेजेंट करता है। और अगर दो ऐसे साइन हैं जैसे वर्गो और जेमिनी, उसमें जैसे जेमिनी यानी वर्गो कन्या राशि में इनको स्वग्रही माना जाता है, लेकिन मिथुन राशि में यानी कि जेमिनी में उन्हें उच्च का माना जाता है। और इसी तरह से सैजिटेरियस में इन्हें नीच का माना जाता है, और इसी तरह पाइसेस में या धन राशि में नीच का माना जाता है, और मीन राशि में भी राहु को अस्त या बहुत नीच मानते हैं। और कुंभ राशि में इन्हें मूल त्रिकोण का कहते हैं, लेकिन राहु की जो गति होती है वो उल्टी होती है। इसकी जो गणना होती है ये उल्टी होती है। ये जब जन्म कुंडली में भी जो विचरण करते हैं तो ये उल्टे विचरण करते हैं, यानी ये पाइसेस से या मीन राशि से कुंभ में जाएंगे, कुंभ से मकर में जाएंगे, मकर से धन राशि में जाएंगे, धन से वृश्चिक राशि में जाएंगे। इसकी जो इसकी मूवमेंट होती है आम ग्रहों से उल्टी होती है। और अगर राहु के साथ इनका अगर इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होते हैं कि ये बहुत ज्यादा जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पहलवानी लोग करते हैं, मार्शल आर्ट करते हैं, वॉरियर है, वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पाप कर्म भी करते हैं, जो गलत किस्म के काम होते हैं, वो राहु को काम करते हैं। जिंदगी में जो टेंशन होती है, फिक्र होता है, वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दुख है, किसी भी तरह का दुख है, चाहे वो इमोशनली आप बहुत दुखी है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ थे। ये राहु जो है ये अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो जो पहलवानी का काम है, जो लोग एयरफोर्स के फाइटर पायलट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट जो फ्लाई करते हैं, इस तरह का जो काम है वो उस तरह है, वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु जो है पाप कर्म, जिंदगी में जो दुख है, टेंशन है, किसी भी तरह की अनसिक्योरिटी, वो राहु की वजह से है। ऐसे लोग जो गरीबों की बहुत मदद करते हैं वो भी राहु का काम करते हैं। और अगर राहु इतना ज्यादा पावरफुल भी है अपने आप में, अगर ये इसके अंदर किसी को भी झुका देने की ताकत होती है, किसी भी चलते जी कॉलर की तरफ बारे में मैं ज्योतिष चर्चा में मैं ये कहना चाहता हूं कि राहु के बारे में बात कर रहे हैं। और राहु के जो इनका जो जिस तरह से प्रोफेशनली मैंने कहा है कि ये पहलवानी का काम हो, या अगर बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग का काम हो, और अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट है उस तरह का काम हो, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्टॉक एंड शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्टॉक एंड शेयर जो बिजनेस है उसको पूरी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग ब्याज पे पैसा कमाते हैं, यानी लोन शार का काम करते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और राहु के आगे राहु की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी को भी झुका सकता है, इसके अंदर इतनी ताकत होती है। और अगर बृहस्पति वाले घरों में अगर राहु बैठ जाए तो ये बृहस्पति का फल पूरी तरह खराब कर देते हैं। और अगर राहु उच्च का है तो चाहे आप कितनी बड़ी आपको चोट लग जाए, अगर राहु आपकी कुंडली में उच्च का है, कितनी भी बड़ी चोट क्यों ना आपको लग जाए, ये फूंक मार के उसको ठीक कर सकते हैं। चाहते हैं जी कॉलर की तरफ राहु के बारे में कि राहु अगर आपका शुभ है कुंडली में तो जितनी मर्जी बड़ी आपको प्रॉब्लम हो, आप अगर जमीन पे भी लेटे हुए हो, ये फूंक मार के ठीक कर देगा। इतनी बड़ी इसके अंदर इसकी ताकत होती है। लेकिन राहु का